शिफा ऑफिस में शाजिर के साथ खाना खा के जब अपने कैबिनेट में जाने लगती है तो एकदम से उसको चक्कर आने लग जाते हैं और शिफा वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। शाजिर जब शिफा को बेहोश देखता है तो वो तो तड़प कर भाग कर उसके पास आता है और फौरन उसको उठा लेता है और उसको हॉस्पिटल लेने के लिए निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ नुज़रत की भी तबीयत खराब हो रही होती है क्योंकि उसने अपना मंथली चेकअप करवाना होता है। तो नरमीन कहती है कि अम्मी आ जाएं, आज हम हॉस्पिटल जाकर आपको भी चेक करवा लाते हैं। जिस पर नुज़रत कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, शिफा ने मुझे दवाइयाँ खिला दी थी, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं। नरमीन कहती है कि अम्मी बस कर दें, शिफा भाभी ने अगर आपको दवाइयाँ खिला दी हैं तो इसका क्या मतलब है, अब डॉक्टर पर नहीं जाना, चले मेरे साथ। अब नरमीन और नुज़रत भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। ये दोनों उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जिसमें शाजिर शिफा को लेकर आया हुआ है। शाजिर बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि न जाने शिफा को क्या हो गया है। पूरे रास्ते शिफा के मुंह पर पानी के छींटे लगाता है और कहता है कि शिफा तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और तुम्हें कोई नहीं छीन सकता, तुम्हें क्या हो गया है। और गाड़ी चलाने वाले को बहुत ज़्यादा चीखता है, चिल्लाता है कि जल्दी कार ड्राइव करो। अब ये लोग हॉस्पिटल जब पहुंच जाते हैं तो शाजिर शिफा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसको लेकर चला जाता है भागा भागा। जबकि पीछे खड़ी नरमीन आ जाती है और अपनी माँ के साथ। नरमीन जब देखती है कि शाजिर ने शिफा को गोद में उठाया है तो वो बहुत ज़्यादा हक्की बक्की रह जाती है। नुज़रत को कहती है कि अम्मी वो देखे, ये शिफा भाभी है ना, और साथ में शाजिर भी है। जिस पर नुज़रत कहती है कि अल्लाह खैर करे, ये क्या हो गया है, यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, शिफा तो ऑफिस गई थी, ये हॉस्पिटल में क्यों आ गई है। जिस पर नरमीन को तो आग ही लग जाती है इन दोनों को देखकर। नरमीन कहती है कि चले अम्मी मेरे साथ, देखते हैं क्या हुआ है। अब ये लोग भागे भागे जाते हैं तो शाजिर को कहते हैं कि शाजिर क्या हो गया है। जिस पर शाजिर चीखता है, चिल्लाता है कि शिफा को पता नहीं क्या हो गया है, शिफा बेहोश हो गई थी, मैं उसको हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। जिस पर एकदम से नरमीन हैरान हो जाती है कि शाजिर की आंखों में आंसू भी हैं और वो इतना ज़्यादा परेशान कभी भी नहीं दिखाई दिया जितना आज दिखाई दे रहा है, वो भी शिफा के साथ। बहरहाल अब शिफा को मेडिकल चेकअप कर लेने के बाद होश आ ही जाता है और डॉक्टर कहती है कि टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है, दरअसल आप इनके हस्बैंड है ना, तो ऐसी सिचुएशन में अक्सर ऐसी बातें हो जाती हैं। जिस पर शाजिर कहता है कि मैं समझा नहीं, क्या कह रही हैं आप। तभी डॉक्टर बताती है कि शिफा प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, आप इनकी डाइट का ख्याल रखें और इनको किसी भी किस्म का स्ट्रेस ना लेने दें। अब ये बात जब शाजिर सुनता है तो शाजिर तो हक्का बक्का रह जाता है, उसके तो पैरों तले ज़मीन ही निकल जाती है। जबकि पास खड़ी नुज़रत और नरमीन तो बड़े ही खुश होते हैं ये बात सुनकर, जिस पर वो मुबारक भी देते हैं शाजिर को। शाजिर वहाँ से चला जाता है बहुत ज़्यादा गुस्से में। जिस पर नरमीन कहती है कि शाजिर बात तो सुने, आपको क्या हुआ है। लेकिन शाजिर उसकी कोई बात नहीं सुनता और कहता है कि पीछे हटो, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। अब शाजिर को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या। अब शाजिर अपनी कार को बहुत तेज़ी से ड्राइव करता है और ड्राइव करते करते उसकी गाड़ी बहुत ज़ोर से लग जाती है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं होता, शाजिर बच जाता है। लेकिन जब वो बाहर निकलता है गाड़ी से तो वो चीखता है, चिल्लाता है और कहता है कि मैं माज को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, अब माज का बनना ही मरना ही बनता है, मैं शिफा को हासिल करके ही रहूँगा। और रही बात इस बच्चे की, तो बच्चे का क्या है, मैं बच्चे को भी साथ ले लूँगा, लेकिन मैं शिफा को नहीं छोड़ सकता, अब बहुत देर हो गई है। जबकि दूसरी तरफ अब शिफा को होश आ जाती है तो उसकी सास और नंद पास ही खड़े होते हैं। शिफा कहती है कि अम्मी आप लोग यहाँ पर कैसे और मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। तो फिर उसको बताती है नुज़रत के बेटा तुम बेहोश हो गई थी, शाजिर का अल्लाह भला करे वो तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया हुआ था ताकि पता चले क्या हुआ है, तुम माँ बनने वाली हो। जिस पर शिफा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, घर जाकर माँ को सरप्राइज़ दूंगी, अभी जाने से पहले हम मिठाई भी लेकर जाएंगे। जिस पर नरमीन कहती है कि हाँ भाभी बहुत मज़ा आएगा, लेकिन पता नहीं शाजिर को क्या हुआ है, बहुत ही गुस्से में यहाँ से गया है। जिस पर शिफा कहती है कि छोड़ो शाजिर को, वो तो पागल सा है, वो ऐसे ही करता है, उसको दौरे पड़ते रहते हैं, कभी ठीक हो जाता है और कभी ख़राब हो जाता है। यानी कि दोस्तों आगे आगे आपको इस ड्रामा सीरियल की एपिसोड्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि तपिश ड्रामा का रिव्यू बहुत ही इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है डे बाय डे, जहां पर अब एक तरफ माज है और एक तरफ आ गया है शाजिर। ना जाने अब शाजिर माज के साथ क्या करेगा या पता नहीं वो शिफा के साथ क्या करेगा। और तीसरी तरफ है नरमीन जो कि शाजिर के साथ बिला वजह के ख्वाब सजाकर बैठ गई है, जबकि उन ख्वाबों की कोई भी तामील है ही नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको तपिश ड्रामा सीरियल का रिव्यू पसंद आया है। अगर आया है तो जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।